Welcome back dear, I am Shahbaz and you are watching Asansol Study Center, a place of success. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किया कि सर प्लीज़ बायोग्राफी पे वीडियो बनाइए, तो आइए आप लोगों का डिमांड आप लोगों के सामने हाजिर है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोग्राफी। बायोग्राफी पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज बायोग्राफी। इससे पहले देख लें कि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें कुछ डिले हो गया है, क्योंकि एज यूजुअल मैंने आपको कहा है कि कुछ डिले हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करें। और एक ज़रूरी बात, जो लोग भी माध्यमिक 2025 यानी 2025 में माध्यमिक एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए इंग्लिश ग्रामर का मैं एक सीरीज लाने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो सीरीज को जरूर से देखें। उस सीरीज को देखने से यह फायदा होगा कि आपका इंग्लिश का ग्रामर का जो भी परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर दिया जाएगा। सबसे पहले एग्जाम में फॉर्मेट को जानना चाहिए कि वो फॉर्मेट मेरे एग्जाम का कैसा है, क्वेश्चन पैटर्न कैसा आता है। तो मैं आप लोगों को वो सीरीज जरूर से प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोग उसको देखें और उससे खूब फायदा उठाएं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बायोग्राफी के बारे में। बायोग्राफी क्या है? बायो के मतलब होता है लाइफ यानी जिंदगी। बायो का मतलब होता है जिंदगी, आप लोगों ने पढ़ा है। और ग्राफ के मतलब होता है राइट, या ग्राफी का मतलब होता है टू राइटिंग। तो बाबू बायोग्राफी का मीनिंग ये हो गया, सो द बायोग्राफी मीन्स राइटिंग अबाउट समवन्स लाइफ। यानी बायोग्राफी उसे कहते हैं जो किसी के लाइफ के ऊपर उसके बारे में पूरी चीजें लिखी जाती हैं, उसको ही बायोग्राफी कहते हैं। वो कोई भी शख्स हो सकता है, कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी हो सकते हैं, हाँ वो जिंदा भी हो सकते हैं, वो हो सकता है कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुके हैं, तो उनके ऊपर भी बायोग्राफी लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय के ऊपर बायोग्राफी, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी के ऊपर बायोग्राफी, फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर के ऊपर बायोग्राफी। यानी किसी भी शख्स यानी कोई भी पर्सन के लाइफ के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में लिखने को ही डिटेल से हम लोग कहते हैं बायोग्राफी। और सुने, वो जिंदा भी हो सकते हैं, वो मरे हुए शख्स भी हो सकते हैं, वो कोई ग्रेट पर्सनालिटी हो सकते हैं। जिंदा में आप MS धोनी के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के सामने आएगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा फॉर्मेट बताने वाला हूं बायोग्राफी का, जिसके लिए आपको बहुत इंतजार है। और एज यूजुअल मैं हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को कोई ना कोई ट्रिक जरूर दूंगा, कोई ना कोई आप लोगों को की पॉइंट जरूर दूंगा, जिससे राइटिंग स्किल का डर आप लोगों का जरूर खत्म हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है और हर बार मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों का राइटिंग स्किल का डर आप लोगों की जिंदगी से खत्म हो जाए, क्योंकि हम लोग भी इस एक दौर से गुजरे हैं जिसमें हम लोग को राइटिंग स्किल में बड़ा दिक्कत हुआ करता था। हाँ, ग्रामर हम लोग बना लेते थे, सीन सॉल्व होता था, अनसीन सॉल्व हो जाता था, तो सीन अनसीन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब बात आती थी राइटिंग स्किल के, तो जाहिर सी बात है राइटिंग स्किल का वेटेज बहुत ज्यादा है। 30 मार्क्स का राइटिंग स्किल है आप लोगों का। और राइटिंग स्किल जो है उसको मतलब ऐसा नहीं है कि हम रट्टा मार करके आप जाओगे और आपको एज इट इज वही लिख करके आना है, नहीं बाबू, बल्कि आपको आना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी दे दे, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए, तो आप कोई सा भी राइटिंग स्किल को आराम से कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोसेसिंग बताया है और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को स्टोरी राइटिंग भी बताई है। ये 2 राइटिंग स्किल कंप्लीट हो गया और आज हम लोग बायोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं हाउ टू राइट अ बायोग्राफी। बायोग्राफी किस तरीके से लिखा जाता है, पहले हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जानते हैं कि मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो सबसे पहले उसका बेसिक बताता हूं। तो बायोग्राफी का भी मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा फॉर्मेट दूंगा और 90% से ज्यादा केसेस में आप लोगों को वही फॉर्मेट काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बायोग्राफी को किस तरीके से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हाउ टू राइट अ बायोग्राफी। बायोग्राफी को किस तरह लिखा जाए। ये जो इतना डर सा आप लोगों के दिल में बना हुआ है, सर बायोग्राफी कैसे लिखेंगे, इतने सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया और मैं सबका रिप्लाई भी दे रहा था कि आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा ये वीडियो। आज आपके सामने ये वीडियो है। तो देखिए, मेरी एक शिकायत ये है, सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, हजारों की तादाद में वीडियो देखा जाता है, लेकिन बाबू उसमें लाइक आप लोग नहीं करते हो। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे लाइक कर दे। कर दिया क्या? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जानते हैं, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्योंकि लाइक मिलने से ना एक हिम्मत मिलता है। तो आप लोगों का वीडियो इतना डिले नहीं होगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसमें कमेंट करेंगे तो इतना डिले नहीं होगा। मेरे को खुद से बहुत ही ज़्यादा चाहत होगी कि नहीं भाई, अपने बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे लोगों के लिए ये बनाना बहुत ज़रूरी है और बनाऊंगा भी। लेकिन आप लोग थोड़ा सा हिम्मत तो दें, ठीक है। तो चलिए, हाउ टू राइट अ बायोग्राफी। बायोग्राफी किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, चीज़ें मैं शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको डिटेल में मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन बात वही कर रहा हूँ जो पॉइंट टू पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, नेम ऑफ द पर्सन, यानी जिस शख्स के बारे में आप लिख रहे हो उसका हेडिंग में आप नाम दे दीजिएगा, यानी हेडिंग दीजिएगा। यानी सबसे पहले उसका नाम, जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं तो हेडिंग दे दिया आपने महात्मा गांधी, ठीक है। MS धोनी के बारे में लिख दिया तो ऊपर में आपने हेडिंग दे दिया MS धोनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर उसके बाद इंट्रोडक्शन। बाबू इंट्रोडक्शन क्या होगा, ये इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, इंट्रोडक्शन मैं दूंगा और सब में आपको वही चीज लिखना है ना। मैंने बताया है, लेटर टू एडिटर भी मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छा सा फॉर्मेट आपको दिया है। मतलब स्टार्टिंग किस किया जाता है, कंक्लूजन किस तरीके से किया जाता है, एकदम आधा से ज्यादा लेटर मैंने उसे में आपको बता दिया है ना। उसी तरीके से मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा और वो इंट्रोडक्शन आपको एज इट इज वैसा का वैसे ही लिखना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको सब बताऊंगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन देने के बाद डेट ऑफ बर्थ, यानी उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, ठीक है। ये प्लेस ऑफ बर्थ यानी कहां पे उनकी पैदाइश हुई, ये आपको सीक्वेंस में लिखना है। याद रखिएगा, बायोग्राफी लिखा जाता है तो बायोग्राफी में आपको पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे, तो आपको बाबू उसको सीक्वेंस में फॉलो करना है, ठीक है, इस तरीके से नहीं। और हाँ, बायोग्राफी को हमेशा हम लोग पास्ट टेंस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, पास्ट टेंस में लिखते हैं। खैर, इसका मैं फॉर्मेट ही आपको दे दूंगा तो फिर आपको इसके परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबू, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जहां पे वो पैदा हुए हैं उनके, उसके बाद जो है फैमिली डिटेल आपको लिखना है। उनका फादर्स का नाम क्या था, वो क्या थे, उनकी मम्मी के नाम क्या था, वो कुछ अगर मतलब ग्रेट पर्सनालिटी वो भी थी तो उनके बारे में भी लिख दीजिएगा, शी वॉज अ डैश डैश डैश, ठीक है। उसके बाद इनका एजुकेशन के बारे में लिखना है। एजुकेशन दो तरीके से लिखा जाता है, एक अर्ली एजुकेशन यानी शुरुआत का तालीम उन्होंने कहाँ से हासिल की, यानी शुरुआत में अपने एजुकेशन पढ़ाई हासिल किया, और जो हायर एजुकेशन या फिर लेटर एजुकेशन बाद का जो पढ़ाई है वो उन्होंने कहाँ से हासिल की, ये आपको लिखना है। कैरियर यानी उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया, वो उनका अचीवमेंट लिखना है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या हासिल किया, अगर अवार्ड मिला है, उनको कुछ अवार्ड्स मिला है तो आपको उसको इंक्लूड करना है। डेथ, लास्ट में उनका जो है किस तरीके से, मतलब कहाँ मरे और कब मरे, ये सब चीज़ आपको लिख देना है। और लास्ट में कंक्लूजन, ये भी मैं आपको लिखाऊंगा। तो बाबू ये सब चीज़ें आप लोगों को सिक्वेंस में लिखना है, याद करना है अच्छा से। पहले आपको हेडिंग देना है, इंट्रोडक्शन देना है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद फैमिली के बारे में लिखना है, फिर एजुकेशन, फिर कैरियर, कुछ अचीवमेंट है, अब अवार्ड अगर उनको कुछ मिला है तो ये आप ऑप्शन में लिख सकते हो, और डेथ और कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो मेरे दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक किया करें। वीडियो को लाइक करने से मुझे बहुत हिम्मत मिलता है ना। और अगर आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखेंगे तो यकीन जाने मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आने वाला हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें आपके तरफ से भी लापरवाही होती है कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, और उससे फ़ायदा तो बच्चे लोग उठा ही रहे हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि बाबू आप लोग इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, आप फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ बड़े लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात है। लेकिन बाबू शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि मेरे वीडियो को अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो मुझे भी खुशी हो, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों उस फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ऐसा फॉर्मेट आप लोगों को बताऊंगा जो हर एक बायोग्राफी में अप्लाई होगा, और इसको देख करके आपको ऐसा फील होगा कि सर आपने तो पूरा का पूरा ही लिखा दिया है इसमें और कुछ बचा ही नहीं। हाँ बाबू, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। आप लोग इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेंगे तो बायोग्राफी का टेंशन आप लोगों को जरा से भी नहीं होगी। तो चलिए कैसे लिखा जाता है पहले हम लोग जानते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द पर्सन, यानी आप जिसके बारे में बायोग्राफी लिख रहे हो उनका नाम लिखना है, ठीक है। और ये जो ब्लैक पेन से मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है ये इंट्रोडक्शन है। एक वीडियो में बनाऊंगा जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना आप लोगों को बायोग्राफी, तो उसमें एक और थोड़ा सा मतलब इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन वाला मैं आपको करवाऊंगा। ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा ना हो जाए और ये कुछ ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। आइए
क्या लिखा हुआ है? Many individuals have captivated hearts worldwide through their lives and action impacting not just their own countries but the entire globe. बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनका अपना ऐसा इंडिविजुअल उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसके लिए हम लोग उसको जो है सिर्फ उन्होंने अपनी कंट्री के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनको दिलो जान से याद किया जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। मेन इसका मुद्दा ये है, ठीक है। और आगे चलिए बढ़ते हैं। यहां पर उनका नाम लिखना है, जो यहां पर आपने लिखेंगे ना, ये उनका नाम लिखना है, ठीक है, उनका नेम, ठीक है। जैसे कि मान के चलो राजा राम मोहन राय, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? राजा राम मोहन राय इज वन ऑफ देम, उनमें से एक राजा राम मोहन राय भी हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलिए ये वाला यहां तक इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि उनका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस, बर्थ प्लेस है ना। तो चलो देखो, ही वॉज बॉर्न ऑन, यहां पर जो है हम लोग डेट लिखेंगे, इन यहां पर हम लोग ईयर लिखेंगे। मान के चलो लिखा जाएगा ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर इन 1876, यानी कुछ भी यार आपने लिख देना है, ठीक है जी। एट कहां पर हुए थे वो उनका प्लेस लिख देना है भाई, ठीक है। यहां पर उनका बर्थ वाला भी हो गया ना कंप्लीट, यहां तक खत्म। ये इंट्रोडक्शन, ये उनका बर्थ डिटेल, ठीक है। प्लेस, अच्छा हाँ, प्लेस में यहां पर जो है लिखना है स्मॉल प्लेस, यानी कोई छोटा सा जगह है, यहां पर हुआ। इन यहां पर लिखेंगे हम लोग लार्ज प्लेस या बिग प्लेस, बड़ा जगह। जैसे एट रेल पार इन आसनसोल, ठीक है, यानी यहां पर बड़ा शहर का नाम वो लिखेंगे और कोई छोटा सा जगह है वो हम लोग वहां पर लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए ये इसका हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं पेरेंट्स के बारे में, है ना, उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स के बारे में। तो हिज पेरेंट्स, यहां पे जो कोई शख्स अगर मेल है तो हम लोग वहां पर ही या हिज इस्तेमाल करेंगे। यहां पर देखो ही, और फीमेल है तो शी, और मेल अगर है तो हिज और फीमेल है तो हर, ठीक है। तो आप लोग समझ जाओगे इसको देख करके। इतना भी तो आप लोग बच्चे नहीं हो, बायोग्राफी लिख रहे हो, पता ही होगा। तो मैं थोड़ा सा ऑप्शन यहां पर या फिर हर, तो लड़की होगी तो हर और शी इस्तेमाल कीजिएगा, और लड़का अगर है तो ही और हिज इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलिए उसका पेरेंटल डिटेल देखते हैं। हिज फादर्स नेम वाज, यानी उनके फादर का नाम लिखना है ना, फादर्स नेम लिख देना है। हाँ सर ठीक है। एंड ही वॉज वो क्या थे? वो एक डॉक्टर थे, वो एक फार्मर थे, या कोई भी उनका ऑक्यूपेशन है, यानी उनका पेशा, वो क्या करते हैं वो लिख देना। अगर ये ऑप्शनल है, ये लिख भी सकते हो, ये नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। एंड हिज मदर्स नेम वाज, उनकी मम्मी का नाम लिखना है, यानी मदर्स नेम लिख देना है, यानी उनकी मां का नाम लिखना है जिसके बारे में आप लिख रहे हो। बाबू ये हो गया, ये 3 चीज हो गया। अब नीचे आइए, यहां पर उनका एजुकेशन के बारे में। तो बाबू देखो, वीडियो को स्किप मत करना, आप स्किप करोगे तो यहां पर बहुत चीज में परेशानी में पड़ जाओगे, क्योंकि मैं बहुत चीज डबल लिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो आप उसको पहले समझो, पहले वीडियो को स्किप ना करो। मैं खुद बहुत स्लो नहीं बोलता हूं, मैं ऐसा एवरेज बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर आप स्किप कर दोगे तो बहुत सारा मेन पॉइंट आपसे छूट जाएगा, इसलिए आप स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। चलिए बीच बीच में बताना पड़ता है। चलिए अच्छा, उसके एजुकेशन के बारे में देखो, तो आप ये लिख सकते हो एजुकेशन के बारे में, ये या फिर ये मैंने और लिख दिया है, ठीक है। चाहे तो ये पार्ट लिखो या ये पार्ट लिखो। चलो उसका एजुकेशन यानी उनकी तालीम यानी उनकी पढ़ाई के बारे में लिखेंगे। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन एट, उन्होंने अपना शुरुआती तालीम यानी जो है एजुकेशन हासिल किया, कहां से हासिल किया वहां का नाम लिख देना है, फलाना स्कूल, ढिमका स्कूल, वगैरह वगैरह स्कूल, ठीक है। एंड लेटर ही वेंट टू, और बाद में वो चले गए, कहां चले गए? फलाना कॉलेज में चले गए, ठीक है, या फिर फलाना जगह से वो करने लगे। एंड कंप्लीटेड हिज MA, BA, मास्टर्स, या कुछ भी जो करेंगे वो डिग्री वो हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो उनके एजुकेशन के बारे में। बाबू लिखा हुआ ही वाज अ
मेरिटोरियस स्टूडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही उनका तालीम के बारे में बता दिया गया। ही हैड हिज अर्ली एजुकेशन एट, उन्होंने अपने शुरुआती एजुकेशन जो है यहां से हासिल किया, यहां प्लेस लिखना है जहां से उन्होंने हासिल किया। देयरफॉर ही पास्ड, उसके बाद वो पास किया कोई और एजुकेशन आगे, हायर एजुकेशन इन ईयर लिखना है यहां पर। अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पर हायर एजुकेशन की जगह लिखना है ना। ही पास्ड MA, BA, मास्टर्स, फलान ढिमका इन, यहां पे ईयर लिखना है, कब पास किया, वहां पे ऑप्शन रहेगा आपका। फ्रॉम, कहां से हासिल किया, ये लिखना है। ठीक है बाबू, ये चार चीजें समझ में आ गई है ना। पहला इंट्रोडक्शन, फिर उनका जो बर्थ प्लेस एंड बर्थ डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उनका पेरेंट का डिटेल, और उसके बाद उनका एजुकेशन का। ये एकदम आपको याद कर लेना है मेरे प्यारे प्यारे बाबू लोग। आप याद कर लोगे, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। बायोग्राफी में यही सब पॉइंट दिया हुआ रहता है, आपको याद कर लेना है। देखो ये ऑप्शन में है, ये एक ये वाला और ये वाला और करके मैंने बीच में लिख दिया है, ताकि ये दोनों उनका एजुकेशन वाला जो है ये आप लोग ऑप्शन में समझ लो। तो ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्शन, और फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, फिर फादर और पेरेंट्स के बारे में जो है, और फिर एजुकेशन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या हम लोगों ने लिखा है, और उनका कैरियर के बारे में, उनका अचीवमेंट के बारे में। हम लोगों ने सीक्वेंस में जो मैंने आप लोगों को लिखाया था क्या, हाउ टू राइट अ बायोग्राफी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं। देखो कितना सारा मैंने आपको लिखा दिया, ये आपको याद कर लेना है। बायोग्राफी कंप्लीट, किसी भी शख्स के बारे में आप लिखो, वो एज इट इज आप लिख सकते हो। ठीक है जी, चलो ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है वो उनका कैरियर के बारे में लिखा है। ठीक है, कि उनका प्रोफेशन कैरियर जो है उसको जो है हम लोग जो है अपनी जबान से तारीफ करेंगे उनका बारे में, उन्होंने जो भी किया है। ठीक है, अच्छा, ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ, उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी किस चीज से, उसमें यह लिखना है आपको। इन, कब किया था उन्होंने अपना उस कैरियर का शुरुआत, ठीक है, वो ईयर लिख देना है। ठीक है भाई, कैरियर भी हो गया। अब आइए, अगर अवार्ड के बारे में अगर आपको दिया हुआ रहेगा वो बायोग्राफी ऑप्शन में बाबू, तो आपको उसके अवार्ड के बारे में देखो मैंने ग्रीन से लिखा है। अच्छा, अ नंबर ऑफ अवार्ड वर शोड ऑफ ऑन हिम, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ही और शी अवार्डेड, किस चीज का अवार्ड मिला है, तो भारत रत्न का अवार्ड मिला है, या फिर जो है पद्मश्री का अवार्ड मिला, कोई भी चीज अवार्ड मिला है तो वो लिख देना है। और इनमें यहां पर आपको ईयर लिख देना है कि कब उनको वो अवार्ड मिला है। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, और लास्ट में उनकी मौत, उनका गुजरना, उनका कब वो इस दुनिया से गए उसके बारे में, ये वाला रेड पेन से मैंने लिखा, रेड मार्कर से, द ग्रेट सोल पास्ड अवे या फिर डाइड, दोनों में से कोई एक लिख देना, पास्ड अवे लिखना या डाइड लिखना। ठीक है, मैंने ऑप्शन दे दिया। और जो बच्चा स्किप कर रहा है बाबू उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी मेरी बात, ठीक है ना। तो चीजों को समझो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए बना रहा हूं ना बाबू, इसके लिए आपके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई मेरे को पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना प्यार दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, ताकि मुझे भी हौसला मिले कि मैं आप लोगों के लिए इतने रात गए मेहनत करता हूं, इतना ज्यादा आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करता हूं, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज को मैं एकदम आसान करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। तो बाबू ईमानदारी से बताइए, क्या आप लोगों को मुझे प्यार नहीं देना चाहिए? तो आप लोगों का प्यार कैसे जाहिर होगा, कैसे पता चलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपके लाइक के जरिया, आपके कमेंट के जरिया और आपके शेयर के जरिया। बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, पास्ड अवे, द ग्रेट सोल पास्ड अवे या डाइड ऑन, है ना, कब वो इस दुनिया से गए उनका डेट लिख देना है, डेट लिखा होगा इन, इसका ईयर लिख देना है। ठीक है, तो वो जो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी वाले शख्स थे वो इस दुनिया से चले गए, इतना तारीख को, इतना डेट को, एट द एज ऑफ, कितना एज में गए वो, कितनी उम्र थी उनके, ठीक है, उनकी उम्र, ठीक है, उनका उम्र अगर लिखा हुआ है उम्र तो लिखना, नहीं लिखना तो स्किप कर देना है इसको। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप देके बात खत्म कर देना आप। आगे बोलता है, लिविंग बिहाइंड द डेडिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन फॉर द पीपल ऑफ ऑल एजेस टू कम, बोलता है उन्होंने अपना डेडिकेशन, अपना कंट्रीब्यूशन जो है इस दुनिया वालों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए छोड़ करके वो चले गए इस दुनिया से, इतने तारीख को, इतने एज में, इतने ईयर में चले गए हैं। और लास्ट में मैंने बताया था बाबू मेरे कंक्लूजन,
ये लिखना है आपको, बहुत अच्छे से लिखना है। मैंने सब आपको लिखा दिया है बाबू, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही चिपका देना। ऑल्दो ही या शी इज नो मोर विथ अस, और जबकि वो अब हमारे साथ नहीं रहे, बट ही और शी विल लीव फॉरएवर इन आवर मेमोरी, लेकिन उनकी वो जो है ना हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। ठीक है जी। आगे कहता है वी विल ऑलवेज रिमेंबर हिम या हर फॉर हिज हर कंट्रीब्यूशन, और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग उनको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, जब मैं भी गुजर जाऊं तो मेरे ऊपर भी बायोग्राफी लिखना। नहीं मजाक कर रहा हूं यार, ऐसे मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं। देखो जब तक जिंदगी है मैं कोशिश यही करूंगा अपने बाबू आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं, और अभी मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कुछ और सब्जेक्ट्स का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो बस थोड़ी सी टाइम का एडजस्टमेंट है यार, आप लोगों को तो पता ही है मेरा परेशानी। तो देखते हैं जैसे भी टाइम एडजस्ट हो जाता है तो फिर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। देखो दिन में एकदम भी टाइम नहीं मिलता है। एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर दिन में वीडियो क्यों नहीं बनाते आप, इतने रात में क्यों बनाते? तो मेरे बाबू दिन भर एकदम बिजी होते हैं और टाइम भी नहीं मिलता है, और टाइम कोई दिन नहीं मिलता, मतलब 7 डेज जो है मेरे क्लासेस चलते रहता है। हाँ रात में फ्री होता हूँ और रात में भी पढ़ाई का थोड़ा माहौल बना हुआ रहता है, लेकिन फिर भी उसमें से भी मैं बहुत सारा टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और रात हो रही है और अभी बज रहा है रात के 2:30। हाँ पक्का 2:30 हो रहा है और अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो बाबू इतने मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं। मेरी दुआ है कि माध्यमिक में आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाएं, और मुझे बहुत खुशी होगी कि उस नंबर में अगर थोड़ा सा योगदान, थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग मेरे फैमिली हो और मेरे फैमिली के मेंबर अगर थोड़ा सा योगदान मेरा रहे और वो अच्छा मार्क्स गेन कर ले तो मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात है। अब मिठाई खिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मिठाई खिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ, लेकिन अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करना। मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि भैया आपने रिजल्ट इतना अच्छा किया है, और मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, चलिए बाबू ये पूरा का पूरा सेटअप मैंने बना दिया है, और आप जिस पे चाहे उस पे लिखें। मैं प्रैक्टिस कराने का बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, कुछ शॉर्ट्स में डाल दूंगा, कुछ अलग से क्वेश्चन आपको दूंगा, वीडियो कुछ बना हुआ रहेगा उसको मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को बनाने में, देखने में, प्रैक्टिस करने में आसानी हो। अब मैंने बताया ना कि इंग्लिश ग्रामर यानी 12 मार्क्स का मैं आप लोगों को 1-2 दिन में प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, जिससे आपको पता चले। तो अगर आप लोग उस चीज के लिए अग्री हैं तो बाबू प्लीज कमेंट करें, कमेंट करके बताएं मुझे कि सर हाँ आप ग्रामर का वो पोर्शन शुरू कर दीजिए, हम लोग आपके साथ है, उस वीडियो में आपका साथ देंगे, बिल्कुल देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और हर किसी को शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी फायदा उठा सके। 12 मार्क्स का एकदम इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि ना ही आपको फ्रेजल वर्ब में तकलीफ होगी, ना ही आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन में तकलीफ होगी, ना ही वॉइस, ना ही नरेशन, ठीक है जी, और ना ही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, किसी में भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो उसका मैं एक सेट वाइज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा सीरीज। सबसे पहले एयर वाइज करवाऊंगा, एयर वाइज सॉल्व करवा दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, उसके बाद में आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा। और सुनिए, जितना भी राइटिंग स्किल का पोर्शन हो या ग्रामर का पोर्शन हो, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप लोग वहां से जाकर के देखें और अपना मोहब्बत बनाए रखें। अगर हमारा चैनल और हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।